नगरी की दुनिया में काम करने वाली हसीनाएं पर्दे पर देखने में बेहद ग्लैमरस लगती हैं। आखिर अपने हुस्न और एक्टिंग के जलवे के चलते वो ऑडियंस के दिलों में राज जो करती हैं। हाँ, बस वो बात अलग है कि इन अदाकाराओं की प्रोफेशनल लाइफ से एकदम उल्टी उनकी पर्सनल लाइफ होती है। आखिर स्क्रीन पर खूब सक्सेस हासिल करने वाली एक्ट्रेसेस को निजी जिंदगी में बेइंतहा दर्द जो झेलना पड़ता है। अब जैसा कि हर लड़की का सपना होता है शादी करने के बाद एक अच्छी जिंदगी जीना, आम लोगों की तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए भी शादी वही एहसास है। लेकिन जरा सोचिए तब क्या हो जब किसी लड़की के लिए शादी ही सबसे बड़ा दुख बन जाए। तो ठीक कुछ ऐसा ही हुआ बॉलीवुड की दुनिया की एक पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ। आखिर इस हसीना का पति भरी जवानी में उनका साथ जो छोड़ गया, महज 26 साल की उम्र में उनकी मांग का सिंदूर उजड़ गया। तो जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो आज हमारे बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका काम, एक्टिंग और जिंदगी की चर्चा जरूर लोगों के बीच होती है। ये एक्ट्रेस वही है जिन्होंने दिवंगत सुपरस्टार दिलीप कुमार और मधुबाला की साल 1960 में आई एपिक ड्रामा हिस्टोरिकल फिल्म मुगल-ए-आजम में काम किया। एक ऐसी फिल्म जिसने हिंदी सिनेमा को अलग पहचान दिलाई। हाँ, वो बात अलग है कि इसे रिलीज करने में डायरेक्टर के आसिफ को 16 साल लग गए थे। तो इस फिल्म में सलीम की मां जोधाबाई का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग में तो लोगों का दिल जीता, लेकिन उन्होंने पर्सनल लाइफ में काफी कुछ सहा। जीते जी उन्होंने बेइंतहा गम झेले। 4 PM बॉलीवुड की सिनेमा थ्रू बैक रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं दिवंगत एक्ट्रेस दुर्गा खोटे की। वही दुर्गा खोटे जिनका जन्म 14 जनवरी 1905 को एक ब्राह्मण परिवार गोवा में हुआ था। बचपन में उनका नाम वीटा लाड था और उनके पिता का नाम मंडूरंग श्यामराव लाड और माता का नाम मंजुला बाई था। उनके पिता उस जमाने में जाने माने वकील थे। बाद में गोवा से उनका परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया। वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। साथ ही जिस समय औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस समय उन्होंने मुंबई में पढ़ाई भी की और फिर उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किया। तो पढ़ाई के दौरान टीनेज में ही उनकी शादी तय कर दी गई। उन्होंने विश्वनाथ खोटे के साथ घर बसा लिया। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए, बकुल और हरिण की मां बनी। लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही चाहती थी। आखिर दुर्गा 26 साल की उम्र में ही विधवा जो हो गई। पति की मौत के बाद परिस्थितियों ने उन्हें बच्चों की परवरिश और घर चलाने के लिए काम करने के लिए मजबूर कर दिया। दुर्गा खोटे ने अच्छी खासी पढ़ाई की थी। ऐसे में पैसे कमाने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद दुर्गा की बहन शालिनी ने एक पहचान वाले JVH वीडियो अपनी फिल्म में एक रोल के लिए किसी नए चेहरे की तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी बहन दुर्गा का नाम सुझाया। इसके बाद ऑडिशन में दुर्गा पास हो गई और उन्होंने पहली बार 1931 में मूक फिल्म फरेबी जाल में अपनी बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। दुर्गा की पहली फिल्म की एक्टिंग से वी शांताराम बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने अपनी फिल्म अयोध्या राजा और तारामती का किरदार उन्हें दे दिया। ये फिल्म के बाद दुर्गा खोटे स्टार बन गई। फिर उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। आपको बताते चले कि ये मराठी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी। फिल्म मराठी और हिंदी भाषा में बनाई गई थी। उस समय भारत की पहली 2 भाषाओं में बनी ये फिल्म बनी थी। इसके बाद साल 1936 में रिलीज हुई फिल्म अमर ज्योति में दुर्गा खोटे ने समुद्री डाकू का किरदार निभाया। ये वही पहली इंडियन फिल्म थी जिसका प्रीमियम वीनस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसके बाद उन्होंने साल 1931 में फिल्म साथी को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया और इस तरह वो एक साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस बनी। इससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि फीमेल हीरोइन भी अपने दम पर अपनी राह बना सकती हैं। उनके इस कदम ने न सिर्फ उन्हें अलग पहचान दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की एक्ट्रेसेस के लिए रास्ता भी आसान कर दिया। तो दुर्गा खोटे ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर एक्ट्रेस की जिंदगी में एक भूचाल आ गया। उनके बड़े बेटे हरिण की 40 साल की उम्र में मौत हो गई। इस घटना ने एक्ट्रेस को सदमे में लाकर रख दिया। पति के जाने के बाद उनके दूसरे बेटे का निधन हो गया और इस दुख में वो इस तरह डूबी कि बुरी तरह टूट के रह गई। इस घटना के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया। ढलती उम्र और
चेहरे की झुर्रियों के साथ उन्होंने सिनेमाई पर्दे पर बुजुर्ग बनकर वापसी करने का मन बनाया। साल 1960 में आई फिल्म मुगले आजम में सलीम खान की मां जोधा बाई का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने बॉबी और अभिमान और विदाई जैसी फिल्मों में काम किया। मां और दादी और आंटी का रोल करती, इससे उन्हें मां के किरदार में काफी फेम दिलाया। उन्होंने शॉर्ट फिल्में डायरेक्ट और शोज भी प्रोड्यूस किए। इतना ही नहीं, दूरदर्शन के फेमस शो वाकले की दुनिया को भी उन्होंने बनाया। अपने काम से उन्होंने ऑडियंस के दिलों में छाप छोड़ने के अलावा कई अवार्ड्स भी जीते। 1942 और 1943 में उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 1958 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, 1968 में पद्मश्री, 1983 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। खास बात यह है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जीतने वाली चौथी फीमेल आर्टिस्ट दुर्गा खोटे ही थी। गौरतलब है कि दुर्गा ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनका करियर 5 दशक तक जारी रहा, लेकिन फिर 22 सितंबर 1991 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि उनका परिवार भी बॉलीवुड से जुड़ा है। दिवंगत दुर्गा खोटे के पोते पोतियों और उनके पोते रवि जो एक फिल्म प्रोड्यूसर है, और पोती अंजलि खोटे एक एक्ट्रेस है, और पोते देवन खोटे जो एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर है और UTV के सह संस्थापकों में से एक है। दुर्गा खोटे के बहनोई नंदू खोटे एक एक्टर है। नंदू के 2 बच्चे भी एक्टर बने और उनके बेटे और दुर्गा की भतीजे रिजू खोटे, उन्हें शोले फिल्म में कालिया की भूमिका के लिए जाना जाता है।